जो दो खबरें आई हैं आज, अगर आपकी नजर दोनों पे पड़ी हो, एक तो रूस जी ने कहा कि हम लोग तो अब देंगे नहीं तेल भाई किसी को भी 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक हमारे डोमेस्टिक नीड्स को पूरा करने के लिए। और हाँ, दूसरा खबर ये आई है, वो तो और भयानक खबर है सर, कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की बातचीत जो हुई उसमें एलन मस्क मौजूद थे, फोन पर जो बातचीत हुई। ये दोनों खबरें तो मुझे तो बड़ी डेंजरस लगी सर। देखिए, ट्रंप है तो मुमकिन है। लोग कह रहे हैं ना मोदी जी है तो मुमकिन है, तो ट्रंप है तो मुमकिन है। मतलब मैंने तो नहीं सुना कि हेड ऑफ द स्टेट्स या हेड ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में बातचीत हो रही है, उसमें कोई तीसरा प्राइवेट सिटीजन घुस जाए और वो अपना ज्ञान देने लगे। तो पहले तो भारत सरकार को इसी पर ऑब्जेक्ट करना चाहिए था कि भाई एक एक जिसे कहते हैं क्लासिफाइड बातचीत हो रही ना, दो हेड ऑफ द स्टेट्स के बीच में या दो हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स के बीच में एक बातचीत होती है, क्लासिफाइड बातचीत होती है। बिल्कुल सर। उसमें प्राइवेट सिटीजन का क्या लेना देना, जिसकी कोई क्या जिम्मेदारी नहीं लेना। संविधान के तहत, वो बीच में घुस गया। मैं ये तो मान सकता हूं प्रधानमंत्री जी बात करें, प्रधानमंत्री जी को कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो विदेश मंत्री ने उनकी मदद कर दी, जो जो संविधान की शपथ लेके बैठा हुआ है। एक प्राइवेट आदमी उसे बातचीत में घुस गया, तो इस पर तो प्रधानमंत्री जी को ऑब्जेक्ट करना चाहिए, भाई आप कैसे घुस गए। और अगर प्रधानमंत्री जी की सहमति है तो प्रधानमंत्री जी को एक्सप्लेन करना चाहिए था उसकी क्या भूमिका है उसमें, वो क्या कर रहा है वहां पे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ट्रंप है तो मुमकिन है और मोदी जी है तो मुमकिन है, दोनों ही बात सही आज की तारीख में। जहां तक रूस का प्रश्न है, मुझे लगता है कि रूस एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय क्राइसिस क्रिएट करना चाहता है ताकि यूक्रेन को लेकर उसकी बार्गेनिंग बढ़े। वो ये इस बात को समझ गया कि ईरान जैसे देश ने सिर्फ ऑयल को वेपनाइज करके कैसे पूरी दुनिया को घुटने पे ला दिया, और रूस के पास ऑयल का बड़ा भंडार है। अब चूंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद है, 20% का ऑयल, और बहुत जल्द जो संकेत मिल रहे हैं उस संकेत के हिसाब से रेड सी यानी जो बॉब एल मंदाब का जो जमरू मध्य है, जहां से 13% का ऑयल ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो भी बंद हो सकता है, ऐसे संकेत मिले। तो 33% अगर ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाए या उस पर रिस्ट्रिक्शन आ जाए, तो अभी तो 20% पे हालत ये, कहीं 33% हो गया तो क्या होगा। अगर रूस ने अगर बंद कर दिया तो क्या होगा, और रूस ने अगर बंद किया तो हम कहां गिरे पड़े होंगे, आप इस बारे में खाली अंदाजा ही लगा सकते हैं। क्यों ये बात कह रहा हूं, क्योंकि जो डेटा मेरे पास उपलब्ध है उस डेटा के हिसाब से जी हमने 1 मार्च से लेकर 18 मार्च के बीच में रशिया से 34.3 मिलियन बैरल इंपोर्ट किया है, जो 34। हाईएस्ट है अभी तक। उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है दरअसल सऊदी अरेबिया का, जहां से हमने 7.9 मिलियन बैरल लिया है, वो रेस्ट्रिक्टेड है अभी भी। तो अगर रशिया ने का तेल लेना बंद कर दिया अगले महीने तो क्या होगा फिर हमारा। ये तो भयानक स्थिति हो जाएगी। भयानक स्थिति होगी। तो आपने, और अमेरिका ने कहा कि वेनेजुएला से तेल मत लो, हमने कहा जी नहीं लेंगे। उसने कहा ईरान से तेल मत लो, हमने कहा नहीं लेंगे। उसने कहा रसिया से तेल मत लो, हमने कहा नहीं लेंगे। उसने कहा वेनेजुएला से तेल लो, हमने कहा लेंगे। उसने कहा रूस से तेल लो, हमने कहा लेंगे। उसने कहा ईरान से तेल लो, हम ईरान से तेल लेंगे। तो अगर आपकी ये विदेश नीति है, आप कहने कहता उठो तो उठते हैं, बैठो तो बैठते हैं, तो यही हाल होगा ना। अगर ईरान रशिया आपके दोस्त होते, भाई चीन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चीन को रशिया भी ऑयल दे रहा है और ईरान भी ऑयल दे रहा है, वो तो बंदर घुड़की में नहीं, आप तो बंदर घुड़की में आ गए। तो इसलिए हमारी ये जो जो हम ब्रेव फेस बताने की कोशिश, और फिर ये कहा जा रहा है कि देखिए हमने भी ऑयल के दाम नहीं बढ़ाए, पूरी दुनिया में इमरजेंसी लगी हुई है। 4 मई को जिस दिन नतीजे आ जाएंगे विधानसभा चुनाव के, उस दिन सवाल पूछना कि ऑयल महंगा होगा या नहीं महंगा होगा। और अभी आपने एलपीजी पे जो जिससे हर घर के लोग परेशान है, 63 रुपए वहां बढ़ाए आपने। तो अगर एलपीजी और ऑयल दोनों एक साथ के दाम बढ़ा दो, तब तो बीजेपी असम में भी सफा चट हो जाएगी। तो इसलिए अभी एलपीजी के दाम बढ़ाए हैं और ये कह रहे हैं कि हम अभी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ा रहे। और जो बड़ा संकट आने वाला है वो फर्टिलाइजर का संकट आने वाला, खाद्य पदार्थों का संकट, खाद का संकट होने वाला है। और अगर खाद का संकट हुआ तो अनाज का संकट पैदा हो जाएगा। सोचिए तो कैसे निपटेंगे सर फर्टिलाइजर से? ये तो आ गया, ये तो सीजन आ गया है खरीफ का। मोदी जी से पूछिए, हमारे पास तो जवाब नहीं है इसका।
ये तो बोने का समय आ गया ना सर। ये तो बिल्कुल किसान तो अब बिल्कुल थोड़ा देखिए लाइनों में लगने लग जाएंगे। बिल्कुल लाने में लग जाएंगे। तो तो आपकी हालत विदेश नीति नाजुक ऐसी है ना, आपने कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं। आपने, आप देखिए कितनी अद्भुत स्थिति है कि उनके सुप्रीम लीडर मारे गए, हम चुप रहे। 172 बच्चियां मारी गई, हम चुप रहे। उनका जहाज डुबो दिया गया, हम चुप रहे। ईरान पे हमला हुआ था, ईरान ने हमला नहीं किया तो उस पर आप चुप रहे। जब ईरान ने सैनिक बेड़ों पर हमला किया अमेरिकी, तो आप यूएई के शेख से बात करते हैं, सऊदी अरेबिया के शेख से बात करते हैं, कतर के शेख से बात करते हैं, कुवैत के शेख से बात करते हैं और ईरानी हमले की निंदा करते हैं। तो ईरान क्यों आपके साथ दोस्ती निभाएगा? ठीक बात। अच्छा, आखिरी तो दोस्तों ये थी हमारी बातचीत आशुतोष जी के साथ। और देखिए, ये एक बहुत बड़ी खबर है। अगर रूस ने तेल देना बंद कर दिया तो जाहिर है इसका बड़ा असर होगा, और भारत पर भी होगा और पूरे विश्व पर होगा। अभी जो खबर है वो यही है कि रूस ने 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक पेट्रोल निर्यात रोक देने का फैसला कर दिया है। अब जो प्रधानमंत्री वहाँ के हैं अलेक्जेंडर नोवाक, उन्होंने कहा कि ऊर्जा मंत्रालय को हमने बोला है कि भाई एक प्रस्ताव तैयार करें। रूस की तरफ से बयान आया है कि भाई घरेलू सप्लाई हम लोग अब निर्बाध तरीके से अपनाए रखें, और जिससे कि कीमतें नियंत्रित हों, इसके लिए ये पूरा प्रयास किया जा रहा है। नोवाक ने कहा कि मिडल ईस्ट में जो चल रहा है इजराइल ईरान की जंग, उसकी वजह से ग्लोबल तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्शन बाजार में अस्थिरता बढ़ गई है। इससे कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा है। रूस रोजाना 1.2 से 1.7 लाख बैरल, 1.2 से लेकर 1.7 लाख बैरल पेट्रोल निर्यात करता है, तेल निर्यात करता है। अब अगर निर्यात रोका गया तो उससे चीन, तुर्की, ब्राजील, अफ्रीका, सिंगापुर जैसे देशों पर तो भयंकर असर पड़ेगा। ये देश रूसी तेल उत्पादों के बड़े खरीदार हैं। भारत पर असर कम होगा क्योंकि वह पेट्रोल नहीं, कच्चा तेल खरीदता है। अब रूस के फैसले पर भारत का तो असर होना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत सीधे तौर पर पेट्रोल जैसे तैयार ईंधन पर ज्यादा निर्भर नहीं है, बल्कि कच्चे तेल पर निर्भर है। क्रूड ऑयल को हम लोग रिफाइनरीज में रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल की शक्ल दे देते हैं, बनाए जाते हैं। भारत अपनी ज़रूरत का करीब 80% कच्चा तेल आयात करता है, जिसमें से लगभग 20% रूस से आता है। लेकिन है तो देखिए, बड़ा असर तो होगा। भारत बहुत कम मात्रा में पेट्रोल या अन्य तैयार ईंधन आयात करता है। इसके बजाय देश अपने बड़े रिफाइनरी नेटवर्क के जरिए कच्चे तेल को खुद प्रोसेस करता है। अब ये युद्ध की स्थिति है, गंभीर होती जा रही है। यही वजह है कि रूस के पेट्रोल निर्यात पर लगी रोक का भारत पर सीधा असर पड़ने की बड़ी संभावना है। भारत रोजाना करीब 56 लाख बैरल कच्चा तेल रिफाइन करता है। यह न सिर्फ अपनी घरेलू जरूरत पूरी करता है, बल्कि तैयार ईंधन का निर्यात भी करता है। एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि भाई रूस के फैसले को अगर वैश्विक सप्लाई पर माना जाए तो इस कच्चे तेल की कीमतें तो बढ़ सकती हैं। पहले से ही जंग के कारण कीमतें $100 प्रति बैरल के ऊपर चली गई हैं, और अब तो और बढ़ जाएंगी। तो चीन जो है वो सबसे बड़ा खरीदार है रूस के तेल का। उसके बाद तुर्किया है, फिर भारत है। भारत भी बड़ा खरीदार है, टॉप 3 में आता है। अब मॉस्को में शुक्रवार को पेट्रोल एक्सपोर्ट के बैन को लेकर बैठक हुई थी। इसमें खासतौर पर यह जोर दिया गया था कि राष्ट्रपति पुतिन ईंधन कीमतें नियंत्रित रखना चाहते हैं। मंत्री नोवाक ने बैठक में कहा कि पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक है और रिफाइनरियां पूरी तरह से अपनी जो क्षमता है उसके हिसाब से काम कर रही हैं। तेल कंपनियों ने कहा कि पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक है और रिफाइनरीज पूरी तरह से अपनी जो क्षमता है उससे अधिक पर काम कर रही हैं। इससे ज़रूरत पूरी हो रही है। रूस पहले भी कीमत नियंत्रण और घरेलू सप्लाई के लिए पेट्रोल डीजल निर्यात पर रोक लगा चुका है। पिछले साल भी ऐसा हुआ था जब यूक्रेन हमलों से रिफाइनरियां प्रभावित हुई थी। अब इंडस्ट्रीज के आंकड़े जो हैं उसके मुताबिक रूस ने पिछले साल करीब 50 लाख मीट्रिक टन पेट्रोल एयरपोर्ट एक्सपोर्ट किया था। यानी लगभग हर साल लगभग हर रोज लगभग 1.17 लाख बैरल। एक दिन पहले नोवाक ने कहा था कि जब जरूरत पड़ी तो रूस फिर से तेल निर्यात पर रोक लगा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस का तेल और दूसरे तेल उत्पाद इन दिनों ब्रेंट क्रूड के बराबर या उससे अधिक दामों पर, क्योंकि मांग ज्यादा हो गई, बिक रहे हैं। क्रूड से $15 तक महंगा मिल रहा है रूसी तेल। अब
और जो रूसी तेल कभी भारत भारी डिस्काउंट पर मिलता था वो प्रीमियम चुकाना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सौदा ब्रेंट क्रूड की कीमतें $5 से $15 प्रति बैरल की प्रीमियम पर बुक किए गए हैं। तो भारत पर इसका असर तो देखिए लग रहा है कि पड़ेगा। अब कितना असर होगा ये देखने की बात है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, देखते हैं कितनी कामयाब होती है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।